हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरएस ओनली। तो आज जो है हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और केस की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो आरएएस के इंटरव्यूज़ हैं 2024 की साइकिल के वो भी चल रहे हैं, और इंटरव्यूज़ के अंदर जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ये करंट के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है, और आने वाले 5 महीनों तक इंटरव्यूज़ चलने वाले हैं। सो आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पॉर्टेंट है ही है, आपके प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है वो इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल इज 143। आर्टिकल 143 क्या देता है? आर्टिकल 143 एक स्पेशल पावर देता है हमारे प्रेसिडेंट को, ठीक है, हमारी जो प्रेसिडेंट है उनको एक स्पेशल पावर देता है आर्टिकल 143 कि अगर कोई भी उनके सामने क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है, क्या आता है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ in front of the president, then the president can seek advice from the Supreme Court. किससे? सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। क्या कहता है आर्टिकल 143? आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अगर इफ द प्रेसिडेंट हैज एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, then the president can seek advisory jurisdiction or advice from what? From the Supreme Court. और सुप्रीम कोर्ट के इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? We call it सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। क्या कहते हैं हम इसको? सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को किसी भी लॉ के ऊपर अगर कोई सवाल होता है, कोई डाउट्स होते हैं, कुछ भी होता है तो उसके ऊपर अपनी एडवाइस रेंडर कर सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। सो बेसिकली एक केस हुआ था, दैट वाज योर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एक केस हुआ था जिसका क्वेश्चन आपके डायरेक्टली मेंस के अंदर आया था, ठीक है। 2024 का जो मेंस था उसके अंदर आपके सामने एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इंडियन फेडरलिज्म, और ये केस और गवर्नर की पावर्स अंडर आर्टिकल 200 और 201 के तहत ये पूरा केस हुआ था, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या था, मैं आपको एक ब्रीफ आउटलाइनिंग दे देती हूँ इसकी। तो ये जो ये केस था, कौन सा? गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु या फिर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। उस केस के अंदर क्या हुआ था? बेसिकली जैसा आपकी जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो बहुत सारे लॉज बनाती है, ठीक है, और लॉज कैसे बन सकते हैं? जब एक बिल पास होगा हाउस के अंदर, यस और नो, बिल कहाँ पास होगा? हाउस के अंदर। फिर हाउस से पास होके वो किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास जाएगा, ठीक है। गवर्नर उसको एसेंट देगा। क्या देगा गवर्नर? अपना एसेंट देगा, और फिर वो क्या बन जाएगा? एक एक्ट बन जाएगा, राइट। दिस इज द बेसिक प्रोसीजर ऑफ योर बिल बिकमिंग एन एक्ट। तो क्या हो रहा था तमिलनाडु के अंदर? बिल आ रहा था हाउस के अंदर, ठीक है। हाउस के अंदर आने के बाद हाउस से पास हो रहा था, जा रहा था गवर्नर के पास। अब गवर्नर जो है he was not taking any action, there was no action from governor's side, ना तो वो बिल पास कर रहे थे, ठीक है। अब गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं, हम ये भी जान लेते हैं। गवर्नर हैज 4 ऑप्शंस, ईदर गिव हिज एसेंट और withhold it, ओके, और रिटर्न इट, और सेव इट फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। या तो वो उसको एसेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, वापस हाउस को रिटर्न कर सकता है, या फिर प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए उसको अपने पास रिजर्व रख सकता है, ठीक है। अब गवर्नर जो है कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा था, ठीक है। द गवर्नर वाज नॉट टेकिंग एनी एक्शन, और ऐसा करते करते 10 से 12 बिल्स, ठीक है, 10 to 12 बिल्स वर पेंडिंग एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, ओके। अब कोई भी लॉ क्यों बनाते हैं हम, कोई भी एक्ट क्यों बनाते हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट, फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, राइट। सो यहाँ पर अगर बिल ही पास नहीं हो रहा है, बिल एक्ट ही नहीं बन पा रहा,
तो ना तो लोगों का वेलफेयर हो पा रहा है, ठीक है, जिस भी इंटेंशन से वो बिल बनाया जा रहा था वो इंटेंशन फुलफिल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिक्कत आई। अब गवर्नर ने जब ये चीज रख रखी अपने पास में, तो द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इट रीच टू द सुप्रीम कोर्ट दैट द गवर्नर इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन एंड द सुप्रीम कोर्ट इट कॉल्ड अपॉन द inaction of the governor, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट की दैट देयर मस्ट बी अ टाइम फ्रेम, ठीक है, देयर मस्ट बी व्हाट, देयर मस्ट बी अ टाइम फ्रेम विद इन विच द गवर्नर मस्ट एक्ट। और गवर्नर को कितना टाइम दिया, 1 month का टाइम दिया टू गिव एब्सेंट टू द बिल, ठीक है, 3 months का टाइम दिया व्हेन द गवर्नर इज रिजर्विंग द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कितने मंथ्स का, 3 months का। और अगर गवर्नर इस बिल को रिटर्न कर रहा है टू द हाउस, ठीक है, हाउस के पास में वापस भेज रहा है, और हाउस अगर उसको रीपास करके वापस गवर्नर के पास भेज रहा है, तो द गवर्नर मस्ट साइन इट एंड विद इन 1 month। गवर्नर के पास फिर कोई चॉइस नहीं है उसको विदहोल्ड करके रखने की, गवर्नर मस्ट साइन इट एंड विद इन 1 month, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई, बैकड्रॉप आपको केस का समझ में आया। अब प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि ये जो ये सेकेंड क्लॉज था कि अगर रिकंसिडरेशन के लिए रख रहा है वो प्रेसिडेंट के, तो विद इन 3 month उसका जवाब आना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट भी बाउंड हो गए, यस और नो, इट इज अ काइंड ऑफ टाइम बाउंडेशन ऑन द प्रेसिडेंट एज वेल, कि भाई प्रेसिडेंट को इतने टाइम फ्रेम के अंदर ही जो है वो बिल को क्या करना पड़ेगा, अपना जवाब देना पड़ेगा। एक और चीज इस केस ने बोली, एक और चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि ये जो ये 10 से 12 बिल थे, ठीक है, ये जो ये 10 से 12 बिल थे, इनको हम क्या मानेंगे, वी विल बी, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है, तो हम क्या मानेंगे दैट इट हैज बीन गिवन व्हाट, डीम्ड एसेंट, मतलब इनको पास माना जाएगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर प्रेसिडेंट ने 14 पॉइंट्स के क्वेश्चन भेजे। क्या भेजा, 14 पॉइंट्स क्वेश्चंस टू whom, टू द सुप्रीम कोर्ट। किसको भेजे 14 पॉइंट के क्वेश्चंस, टू द सुप्रीम कोर्ट। और प्रेसिडेंट ने बोला दैट आई वांट सुप्रीम कोर्ट टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस ऑफ माइन, ठीक है, अंडर व्हाट, अंडर माय पावर ऑफ आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत मेरे पास जो पावर है एडवाइस सीख करने का फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, मैं चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है इन 14 क्वेश्चंस का आंसर मुझे दे, ठीक है। उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एक बार आप वो भी देख लेते हैं। सो द सुप्रीम कोर्ट इट सेड दैट जो ये फिक्स टाइमलाइंस है, ठीक है, जो हमने ये टाइमलाइंस जो है वो फिक्स करी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दी अपनी कि जो सुप्रीम कोर्ट है इट कैन नॉट फिक्स दोस टाइमलाइंस, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, इट कैन नॉट प्रिस्क्राइब व्हाट, अ फिक्स्ड टाइमलाइन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को करेक्ट करते हुए बोला that the court cannot prescribe a fixed timeline for the governor or president to act, but वो उनके inaction के ऊपर क्या, but वो उनके inaction के ऊपर उनको क्या कर सकता है, कॉल आउट कर सकता है। अगर वो किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे हैं रीजनेबल टाइम के अंदर, तो उनको क्या किया जा सकता है, कॉल आउट किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोली कि ये जो डीम्ड एसेंट उन्होंने दिया है इन 10 से 12 बिल्स को, ठीक है, कोर्ट आगे के किसी केसेस के अंदर ऐसा नहीं करने वाला है, ना ही ये जो केस है ये एक प्रेसिडेंट की तरह आगे यूज किया जा सकता है। ये एक स्टैंड अलोन केस है। क्या है ये, दिस इज अ स्टैंड अलोन डिसीजन। मतलब जैसा हम लोग बोलते हैं ना दैट द कोर्ट इज व्हाट, द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब अगर आज इसके अंदर कोई केस हुआ है तो उसका जो डिसीजन है, अगर उस तरीके का केस फ्यूचर में आता है तो उसका डिसीजन भी हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। बट ओवर हियर व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इस जो पर्टिकुलर केस का डिसीजन है इट विल नॉट बी यूज्ड इन फर्दर केसेस, इट इज अ स्टैंड अलोन केस। और ये जो डीम्ड एसेंट है, कोर्ट जो है डीम्ड एसेंट यूजुअली ग्रांट नहीं कर सकता, ये एक स्पेशल केस में उन्होंने ग्रांट कर दिया, बट आगे आने वाले सिनेरियोज में कोर्ट विल नॉट ग्रांट अ डीम्ड एसेंट, ठीक है। ऑल्सो इट टॉक्ड अबाउट गवर्नर्स डिस्क्रिशन। क्या बोला उन्होंने, दैट लेजिस्लेटिव मैटर्स के अंदर, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव मैटर्स होते हैं उसमें गवर्नर
स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं होता है किससे, कैबिनेट की एडवाइस से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से, ठीक है। एंड द एडवाइस इज व्हाट, द एडवाइस इज ओनली इन्फ्लुएंशियल, और जो गवर्नर का डिस्क्रिशन है वो हमेशा रहेगा, गवर्नर हैज हिज ओन व्हाट, डिस्क्रिशन, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को बात। तो आर्टिकल 143 क्या कहता है, आर्टिकल 143 गिव्स द पावर टू द प्रेसिडेंट फॉर व्हाट, फॉर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ एनी लॉ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एंड अगर आप लोगों को अपनी इंटरव्यू की तैयारी में, अपनी फाउंडेशन की तैयारी में, आरएएस की, या फिर आपके मेंस की तैयारी में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कुछ भी अपने दिमाग में है आपके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप जाके वहाँ पर एक 1-on-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हमारा फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, तो यू कैन एनी टाइम एनरोल आवर फाउंडेशन बैच। वी हैव एक्सपर्ट फैकल्टीज, एक्सपर्ट मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज लाइक कंप्लीटली वेल स्ट्रक्चर्ड। एंड अगर आप कंटेंट की बात करते हो तो इंग्लिश मीडियम में आपको राजस्थान स्पेसिफिक कंटेंट के साथ साथ आरएएस एग्जाम का एवरी कंटेंट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर। With that, you will be getting an analyzed strategy to crack RAS 2026. तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, और वहाँ पर अपने एक स्लॉट बुक कर सकते हैं हमारे काउंसलर के साथ में, ठीक है। और अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ टेस्ट सीरीज देना चाह रहे हैं, तो RS ओनली टेस्ट सीरीज भी करवा रहा है अपनी, तो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के अंदर है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। फर्स्ट टेस्ट जो है वो कम्प्लीटली फ्री रहेगा आप लोगों के लिए, आप जाके नीचे दिए गए लिंक के ऊपर यू कैन अटेम्प्ट द फर्स्ट टेस्ट कम्प्लीटली फ्री, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग वेल, कीप प्रिपेयरिंग ऑनेस्टली, एंड थैंक यू सो मच।